नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के अनमोल वचन इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज हम पहला जो श्लोक लेने वाले हैं वो ये है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। विष्णु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी लोग दिखावा करते हैं या फिर उनके मन में वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आसक्ति कहीं ना कहीं रह जाती है। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी समझो कोई बुरी चीज़ है तो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा उसका याद नहीं वगैरह आती, लेकिन बाद में कभी वो हमारे सामने समझो आई तो हम फिर से उसको ग्रहण करने लगते हैं या फिर हम थोड़ा सा मोहित हो जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाली पुरुष जो है, मतलब जो इंद्रियों द्वारा विषय नहीं ग्रहण करना चाहता, वो विषय में तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन उसकी जो आसक्ति है, उसकी मूल जो है, उसके मन में छुपी हुई जो आसक्ति है वो इस तरह से नहीं नष्ट होती। लेकिन जो महान इंसान है उसको उन्होंने कहा है स्थितप्रज्ञ जो इंसान है उसकी आसक्ति परमेश्वर पर लग जाती है। तो अगर परमेश्वर पर आसक्ति लग जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब आसक्ति वगैरह या फिर मोह वगैरह, ये हमारे दिल से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो ये कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। बाद में वो हमसे ये कहते हैं कि आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष को मन बलपूर्वक हर लेती है। उनका मतलब यही है कि आसक्ति का नाश न होने पर प्रथम, मतलब एक नॉर्मल इंसान, एक आम सा इंसान, वो क्या होता है कि वो बहुत यत्न करता है अपने आप को कंट्रोल करने का या फिर इंद्रियों पर अपना ताबा रखने का, लेकिन ऐसे वक्त में क्या होता है कि बहुत बार ये आसक्ति इतनी तेज़ हो जाती है या फिर इतनी बलशाली हो जाती है कि वो बेचारा इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कभी कभी आपने भी देखा होगा कि एक अच्छा इंसान होता है लेकिन किसी बुरे चीज़ में वो थोड़ा सा फंस जाता है या फिर अपने आप को नहीं रोक पाता। तो ऐसे वक्त में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके पहले श्लोक में जो कहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हमें सारी अपनी भावना वगैरह अगर हम लगाते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा सा हमें आसान पड़ सकता है। बाद में आज का तीसरा श्लोक ये है कि इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके सामाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक इंसान सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ही ध्यान लगाए या फिर उसके ही बारे में सोचे तो उसको मतलब बाकी की चीज़ें सोचने में उसको मतलब इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा और उसको वक्त भी नहीं मिलेगा। ऐसे वक्त में वो ये कहते हैं कि ऐसा जो इंसान होता है जो इसकी बुद्धि स्थिर है या फिर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर में ही वो एक रूपता दिखाता है, उसकी बुद्धि जो होती है वो पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा। देखिए, अगर आपको मतलब बहुत बार मैंने भी देखा है कि हमारी विचार वगैरह हम ठीक से नहीं कर पाते या फिर हमें बहुत बार पता होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल वगैरह नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप ध्यान करेंगे तो सचमुच बहुत मदद मिल सकती है। मैं खुद के अनुभव से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके स्वभाव, मैं सच कहता हूँ कि हमारा पूरा स्वभाव बदल जा सकता है। जो चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे 5 साल पहले अच्छी लगती थी, आज मैं उसके ऊपर नहीं देखता, या फिर अगर वो बुरी थी चीज़ें तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे मैं उस वक्त कैसे ये करता होता। तो इस तरह से ये चीज़ें जो होती है या फिर हमारा जो स्वभाव है पूरी तरह से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना बदल सकते हैं आप इन सारी चीज़ों में। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप ध्यान करने की कोशिश करना, या फिर अगर किसी को ज़रूरत है तो अगर अपनी ज़िंदगी में वो बेचारा दुखी है तो आप मुझे ज़रा मतलब अपने व्हाट्सएप पर अगर मुझे कॉन्टैक्ट किया तो मैं उसको प्रार्थना भी लिखने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर हम ध्यान करेंगे और उसके बाद अगर हम प्रार्थना बोलते हैं तो बहुत उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका मैं खुद अनुभव किया हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रार्थना और ध्यान में बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो आज किया तो कल मिलेगा ऐसा नहीं है। बहुत उसको मन से अब जब हम करना सीख जाएंगे और दिल से करेंगे और वो प्रार्थना जब मतलब ठीक से सब सारी चीज़ें होंगी तब थोड़ा सा इफ़ेक्ट आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। आज के भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।